Good afternoon, dear students. Neha, good afternoon, beta. Sahil, good afternoon. Arushi, Bhumika, Piyush Rathwal, beta. Shivani, Pratima, Ashish, Bindu, Kaushal, Neeraj, Aman, Muskan, Neha और क्रमपाल बटा. गुड आफ्टरनून. कैसे हो? फाइन. चलो बेटा वीडियो विजिबल कीजिए बेटा, थोड़े से विजिबल कीजिए बेटा वीडियो. गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स. थोड़ा अपने जो चैप्टर चल रहा था सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म धर्म निरपेक्षता. सेक्युलरिज्म या धर्म निरपेक्षता. इसमें बेटा अपने समझा था कि धर्म निरपेक्षता होती क्या होता. ठीक है. व्हाट इज सेक्युलरिज्म. भारत में सेक्युलरिज्म क्या है, विश्व में सेक्युलरिज्म क्या है बेटा, और भारत का सेक्युलरिज्म बेटा दुनिया के अन्य देशों से बेटा कैसे अलग है. ये चीजें बेटा आपने देखी थी. आज अपन देखते हैं बेटा इन व्हाट वे इज Indian secularism different. Indian secularism different from that of other democratic countries. Other democratic countries बेटा. इन व्हाट वेज, वे कौन से तरीके हैं बेटा. इन व्हाट वेज का मतलब होगा बेटा वे कौन से तरीके हैं, वे क्या तरीके हैं बेटा कि भारतीय जो सेक्युलरिज्म है बेटा, इंडियन सेक्युलरिज्म है बेटा, वह डिफरेंट है. वह क्या बेटा डिफरेंट है, अलग है, हटकर के है फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज बेटा. विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देशों की अपन बात करें बेटा. विश्व के अदर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जो अदर बेटा आपके लोकतांत्रिक देश बेटा, उन देशों की कंपेयर में, उन देशों से कंपेयर में बेटा भारत का सेक्युलरिज्म बेटा कैसे अलग है बेटा. उन देशों से अगर आप कंपेयर करें बेटा तो भारत का सेक्युलरिज्म बेटा कैसे अलग है बेटा. There is one
significant, there is one significant way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practiced in the USA in the American secularism there is a strict separation between religion and the states. अगर हम भारतीय सेकुलरिज्म इंडियन सेकुलरिज्म के बेटा अपन कंपेयर करें, ठीक है, इंडियन सेकुलरिज्म को बेटा अपन विश्व के अन्य डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ, विश्व के अन्य डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ बेटा अपन कंपेयर करते हैं। जैसे अपन बेटा यूएसए के साथ करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ करते हैं, ठीक है, तो वहां पे धर्म को बेटा रिलीजन को बेटा धर्म को स्टेट से बहुत कठोरता से अलग कर रखा है, ठीक है, वहां पे बेटा रिलीजन को बेटा धर्म को बिल्कुल कठोरता से अलग कर रखा है। धर्म अलग है बेटा, स्टेट्स देश या सरकार बेटा वो बिल्कुल डिफरेंट है बेटा। इन द अमेरिकन सेक्युलरिज्म बेटा अमेरिका के धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म की अपन बात करें बेटा तो देयर इज अ स्ट्रिक्ट में तो होता है कठोरता से बेटा, ठीक है, स्ट्रिक्ट मींस क्या होता है कठोरता से। वहां पे धर्म को बेटा देश से राजनीति से बिल्कुल अलग कर रखा बेटा, ठीक है, धर्म अलग है, वहां पे कंट्री अलग है बेटा, स्टेट अलग है, वहां की पॉलिटिकल अलग है बेटा।
ये बेटा आपके कुछ डिफरेंस है। भारतीय जो पॉलिटिकल है, भारतीय राजनीति बेटा यह धर्म से बिल्कुल अलग नहीं है बेटा, ठीक है, यह धर्म से अलग नहीं है, जाति से अलग नहीं बेटा। अपने यहाँ पे तो वोट ही धर्म और जाति के आधार पर मांगे जाते हैं। अपने यहाँ पे तो बेटा वोट ही धर्म और जाति के आधार पर मांगे जाते हैं, ठीक है। हिंदू बेटा उस क्षेत्र से ज्यादा चुनाव लड़ना पसंद करता है जिधर से बेटा आपके हिंदू वोटर्स ज्यादा हो। मोंडर्स बेटा उधर से अधिक इलेक्शन लड़ना पसंद करते हैं जहां से मोंडर्स ज्यादा हो। सिख बेटा सिख एरिया से लड़ना पसंद करेंगे। जो आपके बेटा यादव है, यादव बाहुल्य, यादव मेजोरिटी एरिया से बेटा इलेक्शन लड़ना पसंद करते हैं। राजपूत बेटा राजपूत एरिया से इलेक्शन लड़ना पसंद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो बेटा कास्ट फैक्टर और रिलीजन फैक्टर बहुत मायने रखता है बेटा, पॉलिटिकल में ही मायने रखता है, राजनीति में मायने रखता है बेटा। तो क्या संभव है बेटा कि राजनीति धर्म से अलग हो बेटा? अपन अपने आप को चाहे मान ले कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन वास्तव में धर्मनिरपेक्ष पॉलिटिकल भारत में नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारा संविधान कहता है कि भारत बेटा एक धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन जो बेटा पॉलिटिकल पार्टीज है बेटा, जो राजनीतिक दल है, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है भाई, वो बेटा धर्मनिरपेक्ष नहीं है। वो ये देखते हैं कि जीतने वाला कैंडिडेट कौन है, विनर कैंडिडेट कौन है बेटा, फिर वो चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो बेटा, उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें तो अपनी सीट निकालनी है, ठीक है। तो वो देखते ही बेटा कि इस धर्म का व्यक्ति है तो इसको इस क्षेत्र से बेटा चुनाव लड़ाना है, इस जाति का इस कास्ट से बिलोंग करता है तो बेटा इस कास्ट वाले एरिया से इसको इलेक्शन लड़ाना है। तो यहाँ की बेटा पॉलिटिकल क्या बेटा वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, राजनीतिक पार्टियां बेटा धर्मनिरपेक्ष नहीं है। भारत में संविधान जरूर धर्मनिरपेक्ष है, यह सभी धर्मों को समान महत्व देता है, लेकिन जो आपके राजनीतिक विचारधारा है बेटा, जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है बेटा, पॉलिटिकल जो थॉट्स है बेटा, वो सेक्युलर नहीं है। वहां पे डेफिनेटली बेटा कहीं ना कहीं आपको धर्म से रिलेटेड विचारधाराएं मिलेंगी, ठीक है। वहां पे बेटा डेफिनेटली आपको धर्म से रिलेटेड विचारधाराएं देखने को मिलेंगी बेटा, ठीक है। अक्सर आपने सुना भी होगा कि जो बीजेपी है बेटा, बीजेपी किसकी पार्टी है भाई? बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। कांग्रेस या क्षेत्रीय दल होते हैं बेटा, ये मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं, ये उनकी पार्टी है, ठीक है। बीएसपी बेटा दलित्स और हरिजन्स के लिए बनी है, वो उनकी पार्टी है। जो आपके बेटा समाजवादी पार्टी है या आपके लालू सिंह यादव जी की पार्टी है, ये किसके लिए भी? ये यादव फैक्टर्स पे काम करती हैं, कास्ट फैक्टर पे चुनाव लड़ती हैं, ठीक है। ये हीरों की पार्टी है, अहीरों की पार्टी है, यादवों की पार्टी है। तो ऐसे बेटा फर्क पड़ता है। देखो राजनीतिक विचारधारा में है ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। चाहे ये पार्टियां कहते हैं कि भाई हम धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन एक्चुअल बेटा ये नहीं है। कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा रिलीजन से, कास्ट से बेटा जरूर इफेक्ट होती है, ठीक है। धर्म से और जाति व्यवस्था से बेटा सभी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, चाहे बेटा कांग्रेस हो, चाहे आपकी समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो बेटा, सभी क्या करती है बेटा? क्षेत्रीयता, ठीक है, जातिवाद, धर्मवाद, इनको बढ़ावा देती है भाई। ये फैक्ट है बेटा, ठीक है। अपन कह नहीं सकते बेटा, हालांकि सभी पार्टियां, किसी भी पार्टी के लीडर से पूछो तो ये कहेगा कि नहीं हमारी पार्टी तो सभी की पार्टी है, लेकिन उसके जो डिसीजंस होते हैं पर्टिकुलर किसी धर्म के लिए, पर्टिकुलर किसी कास्ट के लिए ज्यादा इफेक्ट होता है बेटा। राइट हो गया बेटा सभी का? और बेटा अलका बेटा राइट हो गया? Now your chapter is complete. Now your chapter second is complete बेटा। एक्सरसाइज क्वेश्चंस अपन देखते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके, लिस्ट द different list the different types of religious practice that you find in your neighborhood बेटा। This could be different gods, sacred sites, different kinds of religious music and singing etc. Does the indicate from of religious practitioner? List the different types of religious बेटा, अलग अलग प्रकार के जो धर्म है बेटा, different types of religious बेटा, अलग अलग प्रकार के जो धर्म है बेटा, practice that you find in your neighborhood, जिनको बेटा आप अपने आसपास में अपने पड़ोस में देखते हैं, बेटा अलग अलग प्रकार के धार्मिक लोगों को बेटा जो आप अपने अड़ोस पड़ोस में अपने आसपास में देखते हैं बेटा। This could be different gods, इनके बेटा देवता अलग अलग हो सकते हैं बेटा, इनके जो गॉड्स बेटा देव हैं, देवता है, भगवान है बेटा, वो अलग अलग हो सकते हैं। Sacred sites, different kinds of religious, इनके बेटा विचार अलग अलग धार्मिक हो सकते हैं, इनके जो धार्मिक विचार बेटा वो भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। इनका म्यूजिक अलग हो सकता है बेटा, इनका जो म्यूजिक होता है भजन होते हैं, ठीक है बेटा, वो अलग हो सकते हैं। सिंगिंग गाने अलग हो सकते हैं बेटा। डज इंडिकेट, क्या यह प्रदर्शित करते हैं बेटा, क्या यह प्रदर्शित करते हैं कि भारत में बेटा सभी लोगों को
धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। बेटा आप देखते हो अलग अलग, बेटा अलग अलग क्षेत्रों में देखो, आप अपने गांव में देखिए, अपने गांव के आसपास के जो एनवायरनमेंट बेटा वहां देखिए, आपको अलग अलग धर्मों के लोग मानने वाले मिलेंगे बेटा। आपको हिंदू भी मिलेंगे, आपको बेटा मुस्लिम भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, जैन भी मिलेंगे, पारसी भी मिलेंगे, बौद्ध भी मिलेंगे बेटा। ठीक है, अलग अलग धर्मों को बेटा मानने वाले लोग अपने यहाँ पे मिलेंगे। अपने आसपास में हो सकता है नहीं हो बेटा, लेकिन जैसे आप जयपुर जाओ बेटा, तो जयपुर आपको जैन मंदिर भी मिलेगा बेटा, जैनियों के लिए मिलेगा बेटा, जैन मंदिर है। ठीक है, वहां पे आपको गुरुद्वारा भी मिलेगा, सिखों के लिए बेटा गुरुद्वारा भी मिलेगा। वहां पे हिंदुओं के मंदिर भी मिलेंगे बेटा, वहां पे मुस्लिम्स के लिए बेटा मॉस्क्यू मस्जिद भी मिलेगी। ठीक है, सभी के लिए बेटा मिलेंगे। तो अगर मान लो बेटा भारत में आजादी नहीं होती, अगर धार्मिक आजादी बेटा भारत में नहीं होती, फ्रीडम नहीं होती, तो क्या ये चीजें हमें यहाँ पे मिलती? नहीं मिलते ना बेटा। अगर भारत में धार्मिक आजादी नहीं होती, लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार प्रैक्टिस करने की फ्रीडम नहीं होती, तो क्या यहाँ पे बेटा मंदिरों के अलावा मस्जिद मिलते? नहीं मिलते बेटा। गुरुद्वारे मिलते? नहीं मिलते। ठीक है, जैन मंदिर मिलते? नहीं मिलते बेटा। ठीक है, यहाँ पे सभी को धार्मिक आजादी है, रिलीजियस फ्रीडम है बेटा। इसीलिए भारत में आपको मंदिर भी मिलेंगे, मस्जिद भी मिलेंगे, गुरुद्वारे भी मिलेंगे बेटा। ठीक है, तो अलग अलग लोगों के लिए बेटा यहाँ पे क्या है? रिलीजियस फ्रीडम है। आंसर दो बेटा। धर्म कौन सा है भाई? सिख। धर्म कौन सा है बेटा आपके? सिख धर्म है बेटा, सिख रिलीजन है बेटा। ये अपनी पूजा कहां करते हैं? ये पूजा करते हैं गुरुद्वारा में। ठीक है, ये कहां पूजा करते हैं बेटा? गुरुद्वारा में ये पूजा करते हैं। इनके भगवान कौन है बेटा? इनके भगवान कौन है? गुरु नानक। इनके लिए बेटा, इनके भगवान कौन है बेटा? गुरु नानक। इनकी बुक कौन सी बेटा? गुरु ग्रंथ साहिब। इनकी बेटा सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी मानी जाती है बेटा? गुरु ग्रंथ साहिब बेटा। धर्म कौन सा बेटा? सिख धर्म। सिख धर्म पूजा कहां करते बेटा? सिख धर्म वाले गुरुद्वारे में। ठीक है, कहां पूजा करते बेटा? ये गुरुद्वारे में बेटा ये पूजा करते हैं। इनके इष्ट, इनके देव, इनके भगवान, इनके गॉड कौन है बेटा? गुरु नानक जी। ठीक है, इनके भगवान, इनके गॉड, इनके देव, ठीक है, कौन है भाई? गुरु नानक जी। सबसे पवित्र बुक बेटा, सबसे पवित्र बुक बेटा गुरु ग्रंथ साहिब बेटा। बेटा आप सभी को भी इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं बेटा। सेकंड बेटा आपके हैं मुस्लिम धर्म बेटा। ठीक है, सेकंड कौन सा धर्म है बेटा आपके? मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म बेटा कहां पूजा करते हैं? मॉस्क्यू। ठीक है, ये कहां पूजा करते हैं बेटा? मॉस्क्यू, मस्जिद में। इनके भगवान कौन है बेटा? ये अपने भगवान को बोलते हैं अल्लाह। ठीक है, ये अपने भगवान को क्या बोलते बेटा? अल्लाह। मोहम्मद पैगंबर का। ठीक है, मोहम्मद पैगंबर या अल्लाह का
सबसे पवित्र बुक कौन सी थी बेटा इनकी? कुरान। ठीक है, सबसे पवित्र बुक कौन सी होती है बेटा इनकी? कुरान होती है। क्रिश्चियन, थर्ड कौन सा आपके? क्रिश्चियन पूजा करते हैं चर्च, गॉड, जीसस क्राइस्ट। पवित्र बुक है बेटा होली बाइबल, होली बाइबल बेटा। हिंदू बेटा पूजा करते हैं, वो जगह कहलाती है टेम्पल, गॉड एंड गॉडेज। पवित्र बुक कौन सी बेटा? गीता और रामायण, गीता और रामायण बेटा। गीता और रामायण बेटा। धर्म बेटा, सिख धर्म के जो व्यक्ति होते बेटा, जो सिख होते हैं, सरदार होते बेटा, सरदार अपनी पूजा कहाँ करते हैं? सरदार पूजा करते बेटा गुरुद्वारे में। ठीक है, सरदार कहाँ पूजा करते बेटा? गुरुद्वारे में करते हैं। इनके जो देवता है बेटा, इनके जो देवता है वो कौन है बेटा? गुरु नानक साहिब। ठीक है, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की बेटा। ठीक है, वो इनके देवता का गुरु नानक साहब। सबसे पवित्र किताब बेटा, इनके लिए सबसे पवित्र जो किताब होती है वो कौन सी मानी जाती है? गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, सबसे पवित्र बेटा इनकी बुक कौन सी होती है? गुरु ग्रंथ साहिब बेटा, इनकी सबसे पवित्र किताब मानते हैं। मुस्लिम बेटा, मुस्लिम अपनी पूजा करते हैं मॉस्क्यू, मस्जिद में बेटा। ठीक है, इनके पूजा स्थान को बोलते हैं मस्जिद। इनके देवताओं का ये बोलते हैं अल्लाह, मोहम्मद पैगंबर, जिसने इस्लाम की स्थापना की बेटा। ठीक है, मोहम्मद पैगंबर बेटा, जिन्होंने इस्लाम की स्थापना की, अल्लाह बेटा। ठीक है, इनकी पवित्र पुस्तक कौन सी बेटा? कुरान, कुरान पाक। ठीक है, कुरान पाक बेटा। क्रिश्चियंस बेटा, जो आपके ईसाई होते हैं, क्रिश्चियंस ईसाई होते हैं बेटा, उनके लिए बेटा जहां पे पूजा करते हैं उस जगह को बोलते हैं चर्च। ठीक है, ऐसे ऐसे करते हैं बेटा चर्च। चर्च में बेटा देवता कौन होता है? जीसस क्राइस्ट। ठीक है, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह। ठीक है, ईसा मसीह बेटा इनका देवता है। ठीक है, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह का क्रिश्चियंस के क्या है? देवता है। और इनकी सबसे पवित्र बुक बेटा कौन सी होती है? होली बाइबल, जिसको बाइबल भी बोलता है। सबसे पवित्र बुक कौन सी था? बाइबल। हिंदू बेटा, हिंदुओं का पूजा स्थान कौन सा होता था? हिंदुओं का पूजा स्थान होता था टेंपल, मंदिर। ठीक है, हिंदू कहां पे पूजा करते था? टेंपल या मंदिर में पूजा करते था। पूजा किसकी करते हैं भाई? अलग अलग देवता हैं, अलग अलग देवियां हैं। ठीक है, अलग अलग देवता और अलग अलग देवियां हैं। कल मैंने आपको बताया था मुख्य रूप से 3 है बेटा। ठीक है, मुख्य रूप से कितने हैं? 3 है। एक होते हैं शैव, एक कौन से बेटा? शैव होते हैं जो भगवान शंकर की पूजा करते हैं। ठीक है, शैव जो भगवान शंकर की पूजा करते हैं। दूसरे होते हैं वैष्णव, जो भगवान विष्णु और उसके जो अवतार उनको मानने वाले होते हैं, उनकी पूजा करने वाले होते हैं।
वो हो गए बेटा वैष्णव। और तीसरे शाक्त जो देवियों की पूजा करते हैं, ठीक है, जो किसकी पूजा करते हैं बेटा, देवियों की पूजा करते हैं। जैसे आपके मान लो लक्ष्मी माता है, या आपके बेटा सरस्वती माता है, ठीक है, लक्ष्मी माता है, सरस्वती माता है, दुर्गा माता है, काली माता है बेटा, जो भी आपकी देवियां हैं, ठीक है, जो भी आपकी बेटा देवियां हैं, उनकी पूजा करने वाले कहलाते हैं शाक्त, ठीक है। और भी बेटा आपके तो फिर अपने हिंदुस्तान में तो देवता बहुत है बेटा, ठीक है, हर गांव में गली गली में एक अलग ही आपको देवता मिल जाएगा बेटा, ठीक है। ये कांकड़ हनुमान जी हैं, ये सिंदूर हनुमान जी हैं, ये पंचमुखी हनुमान जी हैं, ये अपने खेत वाले भैरू जी हैं, ठीक है। जहां भी कोई बढ़िया सा पत्थर मिला उस पे सिंदूर घी लगाया और एक देवता तैयार बेटा। लेकिन बेटा देवता क्या है, एक आस्था है बेटा, अपन मन से किसी को मान लेते हैं तो बेटा वो क्या अपने लिए देवता हो जाता है, ठीक है। तो अपन मन से बेटा किसी को भी देव मान लेते हैं, वो अपने लिए क्या होता है, देवता हो गया। तो भारत में तो बहुत से बेटा देव और देवियां हैं बेटा। और हमारी सबसे पवित्र पुस्तक बेटा गीता और रामायण बेटा, हमारी सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी बेटा, गीता और रामायण है बेटा। कौन सी पुस्तक बेटा अपनी सबसे पवित्र पुस्तकें कौन सी बेटा, गीता और रामायण। बता सकते हो सर, रामायण किसने लिखी थी बेटा, रामायण का राइटर कौन था भाई, हु इज द राइटर ऑफ रामायण, नो, महर्षि वाल्मीकि बेटा, महर्षि वाल्मीकि थे बेटा जिन्होंने रामायण लिखी। और गीता किसने लिखी बेटा, गीता किसने लिखी, हु इज द राइटर ऑफ बेटा गीता, बेटा सुनिए, गीता क्या बेटा, महाभारत का एक पार्ट है बेटा। गीता किसका पार्ट है बेटा, महाभारत का एक पार्ट है बेटा, ठीक है। तो जिसने गीता लिखी बेटा, सॉरी जिसने महाभारत लिखी उसने किसी को लिखा बेटा, गीता को भी लिखा है बेटा, सही ना। जिसने महाभारत को राइट किया बेटा उसने गीता को राइट किया। तो महाभारत रचना तो थी बेटा वेदव्यास की, महर्षि वेदव्यास जिन्होंने महाभारत उनकी रचना की बेटा, उन्होंने लिखा नहीं, वो बोलते जा रहे थे, ठीक है। महर्षि वेदव्यास बेटा बोलते थे और उसको लिखने का काम किया था बेटा गणेश जी ने, ठीक है। उसको लिखने का काम किसने किया था बेटा, गणेश जी ने। बोल कौन रहे थे बेटा, वेदव्यास जी। तो महाभारत जो है बेटा वो रचना तो किसकी है, वेदव्यास जी की। और उसके राइटर कौन है बेटा, लिखा किसने, गणेश जी ने, ठीक है बेटा। लिखा किसने बेटा, गणेश जी ने। अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और गीता सुनाने वाले कौन थे बेटा, गीता सुनाने वाले थे श्री कृष्ण, सुनने वाले थे अर्जुन, ठीक है बेटा। गीता किसने सुनाई बेटा, कृष्ण ने सुनाई। किसको सुनाई, अर्जुन को सुनाई। जब वो बेटा युद्ध के लिए तैयार नहीं हुआ, महाभारत के लिए तैयार नहीं हुआ, तब बेटा कृष्ण उसे उपदेश देता है कि आप अपना कर्म किए जाओ, ठीक है। और उसे प्रिपेयर करता है धर्म युद्ध के लिए। नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं यहीं, और कल मिलता है, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एडवांस बेटा।